पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं रायसेन के गुनाहगार सलमान खान की। 100 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रायसेन का दरिंदा सलमान अब भी फरार है। इसलिए सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सलमान खान छिपा कहां है। तमाम कोशिशों के बावजूद 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिसके पीछे 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं, वो उसी इलाके में खुलेआम घूमता हुआ नजर आया। लगभग 4 घंटे तक उस शख्स ने जहां पर इस दरिंदगी को अंजाम दिया था वो वहीं पर घूम रहा था। सीसीटीवी में कैद आरोपी की तस्वीरें वायरल होने के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट इस पर। रायसेन का गुनहगार 6 दिन बाद भी फरार। बच्ची को न्याय का इंतजार। आखिर पुलिस क्यों है लाचार? रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप का आरोपी सलमान घटना के बाद से ही पुलिस की पकड़ से बाहर है। एक तरफ आरोपी की सर्चिंग जारी है, तो दूसरी तरफ सलमान को लेकर रायसेन में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर स्थित बेरखेड़ी चौराहे पर व्यापारियों ने मार्केट बंद का आह्वान किया। हिंदू संगठनों ने आरोपी का पुतला दहन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रायसेन की सड़क पर आरोपी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वो बेफिक्र होकर घूमता दिख रहा है। पहले वीडियो में आरोपी सलमान 3 लड़कों के साथ नजर आया। दूसरे वीडियो में एक दुकान से सिगरेट खरीदता वो दिखा है, जबकि तीसरे वीडियो में वारदात के 4 घंटे बाद तक सड़कों पर वो घूमता नजर आया। यानी मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद भी सलमान सड़कों पर बेशर्मी करता रहा। इसकी गवाही ये फुटेज दे रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कह रहे हैं। गौहरगंज में जो घटना घटी है उसके विरोध में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सभी लोगों ने बंद का आह्वान करा। जो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसकी गिरफ्तारी का, जल्दी उसको पकड़ा जाएगा। गौहरगंज में 6 साल की मासूम से हुए जघन्य घटना ने पूरे एमपी को हिलाकर रख दिया। खासतौर पर घटना के 6 दिन बाद भी आरोपी का फरार होना पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहा है। हालांकि घटना पर भोपाल की उलेमाओं ने पीड़ित बच्ची का पूरा इलाज और खर्च उठाने का ऐलान किया है। साथ ही सलमान को सख्त सजा देने की मांग की है। तो इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। हम पूरे मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। हम जालिम के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ हैं। हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह की घटना हुई। ये घटना कभी नहीं होना चाहिए। जिस शख्स ने किया है हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। अब जो है ये आक्रोश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। ये इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ हिंदू उत्सव समिति प्रदेश भर में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज 7-8 दिन से ऊपर होने को आ रहे हैं और आपने अभी तक सलमान को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, ये सरकार सिर्फ बैठ के कर रही है लेकिन क्या कार्रवाई क्या अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्या बैठकों से पकड़ पाएंगे आरोपी को? और मैं समझता हूं कि अभी और कोई मामला होता, चाहे किसी सांप्रदायिकता का मामला होता, उसका घर तोड़ देते, उसके घर से उसके परिवार को उठा लेते, सब कर लेते। लेकिन इतना गंभीर मामला है, एक बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है, उसके आरोपी का अगर उसके परिवार के लोग उस पूछताछ सरकार नहीं कर पा रही तो बड़ी शर्म की बात है। कुल मिलाकर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, रायसेन में आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सबकी एक ही मांग है कि आरोपी सलमान को जल्द जेल की सलाखों में डाला जाए, लेकिन 20 से अधिक टीमें और 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की सर्चिंग के बावजूद आरोपी का फरार होना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। रायसेन से संतोष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक और अपडेट आपको रायसेन से बता दें, गोहरगंज में प्रदर्शन के दौरान जो उपद्रव हुआ था, मस्जिद के अंदर से जिसने धमकी दी थी, जिसका नाम नावेद बताया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी नावेद को गौहरगंज न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। मस्जिद के अंदर पुलिस के सामने ये धमकी दे रहा था। हिंदू समाज ने रेप के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी और बताया जा रहा है कि नावेद नाम का जो आरोपी है वो मस्जिद के अंदर से देखिए पुलिस के सामने किस तरीके से धमकी दे रहा था। इसे गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट से इसे जेल भेज दिया गया है। और खबर राजगढ़ से मिल रही है। यहां पर अभयपुर गांव में पुलिस पर पथराव किया गया है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी है। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। फरार वारंटी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो ग्रामीणों ने पुलिस की टीम के ऊपर ही हमला कर दिया। और तस्वीरें आप देखिए, इस पूरे इलाके को भी फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है लाठी डंडों से, और न सिर्फ पिटाई, पथराव भी किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपी फरार चल रहे थे, उनको पकड़ने के लिए जब टीम पहुंची तो इस तरीके से उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। अरुण हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अपडेट है? जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, मारपीट की है, उन्हें पकड़ा गया है क्या? और जो फरार आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि किसी थाने में कोई लंबित प्रकरण था, उसी में कोई वारंटी जो थे वो फरार थे। उन वारंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वहां पर पहुंची थी और जब गांव के अंदर पुलिस पहुंची और जब आरोपी किसी को उन्होंने पकड़ा तो पूरे ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर, पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। और बता दें कि एक जो इसमें आरक्षक है वो गंभीर रूप से घायल भी हुए, उनके सर में चोट आई है। फिलहाल पुलिस जो है, एसपी और जो तमाम पुलिस बल का टीम है वो गाँव के अंदर गया हुआ है। और बता दें कि अभी कौन कौन की गिरफ्तारी हुई है यहाँ तो स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस बल अभी गांव के अंदर है और गांव के अंदर किसी भी प्रकार से किसी को भी जाने आने से फिलहाल रोक दिया गया है। और फिलहाल बता दें कि जो घायल जो आरक्षक है उसको फिलहाल राजगढ़ अस्पताल में इलाज कराने के बाद में वो रेफर कर दिया गया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अरुण। वीआईटी यूनिवर्सिटी के सीहोर कैंपस में 25 नवंबर की रात हुए बवाल के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और छात्रों की ओर से पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्रों ने अपनी एफआईआर में कहा है कि प्रोफेसर प्रशांत कुमार पांडे ने उन्हें जान से मारने और भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी थी। उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट भी की थी। इसका वीडियो भी सामने आया तो छात्रों ने विरोध किया। वहीं वीआईटी मैनेजमेंट की ओर से दर्ज एफआईआर में 2 से 3 हजार अज्ञात छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने हॉस्टल ब्लॉक में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मैनेजमेंट ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि छात्रों ने बवाल के दौरान कॉलेज में फूड केटरर्स के कैश लॉकर से भी नकदी लूटी है। बस यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर और उनको वीआईटी कैंपस भेजा और निराकरण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने सीहोर जिला प्रशासन से चर्चा की और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा और बच्चों के खाने पीने और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के साथ झड़प हुई और जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद लगातार हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस प्रकार की अनियमितता जो बच्चों की मांग है, सरकार की प्राथमिकता विशुद्ध रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। देखिए, अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कृष्णा गौर कॉलेज पहुंची, वहां पर उन्होंने प्रशासन से चर्चा की है। इधर सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बिलासपुर की 19 साल की स्टूडेंट नेहा साहूकार की मौत के बाद हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेहा दरअसल वीआईटी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी। नेहा की मौत ने अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन की जिम्मेदारी, हॉस्टल की व्यवस्था और छात्रों की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेहा के पिता सुनील ने बताया कि बेटी 10 दिनों तक आईसीयू में थी, जिंदगी से जूझती रही और आखिरकार 24 नवंबर को उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कॉलेज से बेटी की फीस वापस करने की मांग की है। आरोप लगाया कि खराब भोजन और लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और बाद में मौत भी हो गई। डॉक्टर अपॉइंट किया जाए कि इसको क्या तकलीफ है, क्यों इसका ये वजन कमज़ोर हो रहा है, या क्यों दुबली हो रही है, या बुखार क्यों आ रहा है, हॉस्टल का फीस या सेमेस्टर का फीस जो आप बन सके। मेरा यही कॉलेज प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि जो उनसे हो सकता है।
एमपी यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश भर से भोपाल आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरकर एसआईआर का विरोध किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज हल्ला बोल किया। जुलूस की शक्ल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सीईओ के ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले तो पुलिस ने इसी तरह बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें व्यापम चौराहे पर रोक दिया। आगे बढ़ने को लेकर पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी हुआ। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार फेंककर उन्हें रोका। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। और खबर शिवपुरी से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करने होंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को देश से बाहर नहीं निकालना है, बल्कि हम सब प्रेम से रहे, दलितों को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा के राजनीतिक एजेंडे से बचने की नसीहत दी है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। कहा गया है संतों द्वारा कि आप 4 बच्चे पैदा करें। अरे भाई, हम दो हमारे दो का नारा सरकार ने सिर्फ इसलिए दिया था कि भारत में जो कमियां थी, जो गरीबी थी, वो दूर हो। अब ऐसी देश की हालात है और ऐसे में कहो जनसंख्या बढ़ाओ, वृद्धि की बात करो तो किसी की गले नहीं उतरती। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ उठने का काम हो रहा है। उनको बड़ी प्रसन्नता होती है जब विधर्मियों की संतानें बढ़ती है, परंतु स्वधर्मियों की जब संतानें बढ़ने की बात आती है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर और इस प्रकार के बयानों को कटघरे में खड़े करने का दुस्साहस करते हैं। सागर जिले की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच चल रहे मतभेद और गुटबाजी पर बदलाव के बड़े संकेत मिले हैं। जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे के दौरान दोनों नेता न केवल एक मंच पर साथ दिखाई दिए, बल्कि एक ही गाड़ी में भी दोनों नजर आए। दोनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक दूसरे के घर पहुंचकर भोजन भी किया। दरअसल बीते कई महीनों से दोनों नेताओं के बीच अनबन चल रही थी। दोनों ही नेता एक दूसरे पर बिना नाम लिए जुबानी हमले बोल रहे थे। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सागर पहुंचते ही दोनों नेताओं के बीच नजारा बिल्कुल अलग नजर आया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के अब माना जा रहा है कि जिले के 2 बड़े नेताओं के बीच जो आपसी खटास चल रही थी वो दूर हो गई है। साथ ही जो अलग अलग बातें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर भी विराम लग गया है। इसके पहले जब भाजपा कार्यालय में मीडिया ने प्रदेश अध्यक्ष से जिले में चल रही गुटबाजी पर सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अब मैं आ गया हूं, और इसमें 4 घंटों में ही दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नजर आया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर तंज कसा और कहा कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को सुलह करने के लिए सागर जाना पड़ रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आत्मीयता से स्वागत किया। आज हमने पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी थी। वो बैठक में भाग लेने में आया था हमारे संभाग प्रभारी गौरव जी और बाकी सब लोग हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष को बिठाना पड़ रहा है और एक ही दिन में दोनों जगह खाना खिलाना पड़ रहा है, तो ये कितने ही बिठा लें। जो पानी पी पी के कोसते थे, विधानसभा में कोसते थे, वर्जस की लड़ाई है, भार्गव जी को छोड़ ही दिया, सैलेन जैन का वो है नहीं, ये वहाँ ये 2 नहीं है, वहाँ कई गुट हैं वहाँ सागर के अंदर। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट केस में 2 आरोपियों को गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया है और उसका कनेक्शन चीन तक से सामने आया है। दरअसल आपको याद होगा, हमने आपको खबर बताई थी कि इंदौर की एक महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपी 300 से ज्यादा सिम कार्ड लाओस भेज चुके हैं।
और आरोपियों को वहां उपलब्ध कराते थे। दोनों ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि लाओस में रहकर वो अलग अलग देशों के व्यक्तियों के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। 9 नवंबर को एक महिला फरियादी को 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा हुआ था। डिजिटल अरेस्ट में चीनी कनेक्शन को लेकर अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस केस में जांच करने के बाद अलग अलग राज्यों से अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर मंडला से मिल रही है। आइए संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने कहा है कि संतोष वर्मा को पकड़कर लाने वाले को वो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे और संतोष वर्मा को जूतों की माला पहनाई जाए। तो एक के बाद एक आए संतोष वर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद इसी तरह के बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके मुंह पर कालिक पोत दी जाए और अब भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने कहा है कि संतोष वर्मा का जो पकड़ करके लाएगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम वो देंगे। इनाम की घोषणा इसलिए किया है मैंने, ये घटना को लगभग आज तीसरा चौथा दिन है और पूरा वहाँ छुपा है, वहाँ लुका है, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी तक वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और इसलिए वो बाहर निकलेगा। मैंने तो घोषणा की है कि उसको ढूंढने और ढूंढ के लाने वालों को यथाउचित जो इनाम होगा समाज की मदद देना है। हम लोग सब कितना इनाम देंगे? इनाम क्या, ढूंढ के तो लाओ। इनाम की कोई बात है? इनाम में कितने समय लगाइए, लेकिन ढूंढ के लाइए। अब जरा ध्यान से इन तस्वीरों को आप देखिएगा। ये पन्ना जिले के गहरा पंचायत के इमलोनिया गांव की सड़क है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। देखिए आपको कहीं पर भी गिट्टी नहीं नजर आ रही होगी, सिर्फ मुरुम और मिट्टी ही नजर आ रही है। और ये हाल है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के। यहाँ पर आप देखिए लोग हाथों से ऐसे इसको चूरा बना रहे हैं और ये मुरुम और मिट्टी की तरह नजर आ रही है। 3 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर मानक गिट्टी की जगह मिट्टी मिलाकर के पिचिंग की जा रही है और सड़क की मजबूती क्या ही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितने जल्दी सड़क खराब होगी उसकी खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मौके पर जब ये वीडियो सामने आया, शिकायत की गई, तो इसके बाद अब ये पूरा मामला सुर्खियों में है। गुणवत्ता को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर दी है। विभागीय अधिकारियों को कहना है कि जांच के बाद यदि अनियमितताएं पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिन्होंने जांच समिति का गठन किया है शायद वो तस्वीरें देख करके समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई इसमें एक नहीं कई खामियां हैं। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे फास्ट 15। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।